थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर करती है, रिलेटिव हॉटनेस और रिलेटिव कोल्डनेस मेजर करती है। ठीक है, अगर हम कहेंगे किसी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो हम कहेंगे बॉडी रिलेटिवली ज्यादा हॉट है, और अगर हम कहेंगे किसी बॉडी का टेम्परेचर कम है तो हम कहेंगे बॉडी रिलेटिवली कम हॉट है या ज्यादा कोल्ड है। अच्छा, रिलेटिव वर्ड इसमें क्यों लगाया? रिलेटिव वर्ड लगाने का एक मतलब है मीनिंग। अगर आप इंडिविजुअल बॉडी की बात करते हो, सिर्फ एक बॉडी की बात करते हो और उसका कुछ टेम्परेचर ले लेते हो, तो वो टेम्परेचर ना तो ये बताएगा कि वो बॉडी हॉट है और ना ही बताएगा वो बॉडी कोल्ड है। जब आप दो बॉडी लोगे और उन दोनों बॉडी का टेम्परेचर कंपेयर करोगे तो आप कह सकते हो जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो हॉट है और जिसका टेम्परेचर कम है वो कोल्ड है। क्लियर है? तो टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी बॉडी का रिलेटिव हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर करती है। तो इसकी डेफिनेशन लिखता हूं मैं यहां पर, इट इज अ क्वांटिटी which can measure the relative hotness and coldness of body। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, और इसका एग्जाम्पल, इफ वी हैव टू बॉडीज, अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं ए एंड बी, एंड देन द बॉडी ए हैज हाई टेम्परेचर then we say the body A is hotter than B। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं इसकी ऐसा यूनिट की। ऐसा यूनिट क्या होती है? टेम्परेचर की। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है केल्विन। क्या होती है इसकी ऐसा यूनिट? केल्विन। और कॉमन यूनिट, कॉमन यूनिट होती है सेल्सियस। ठीक है, कॉमन यूनिट क्या होती है? सेल्सियस। इस तरह से इसको लिखते हैं डिग्री सेल्सियस करके। ये बात हो गई टेम्परेचर। अब बात करते हैं हीट। हीट क्या होती है? देखो, जब दो डिफरेंट टेम्परेचर वाली बॉडी को कांटेक्ट में रखा जाए तो हाई टेम्परेचर से कुछ अमाउंट ऑफ हीट, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हाई टेम्परेचर से